सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जो है आज हम पढ़ने वाले इंडियन जियोग्राफी के बारे में। तो इंडियन जियोग्राफी के बारे में फुल डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो जो है कुछ एक दो पार्ट भी आएंगे आगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो आप देख सकते हो पूरे जो है वर्ल्ड मैप है। इसमें हम देखेंगे इंडिया हमारी कहाँ स्थित है वर्ल्ड मैप में। पूरे जो मैप में हमारी जो इंडिया यहाँ पर है तो वो कहाँ पर कैसे स्थित है, तो उसको कैसे याद करेंगे, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा जो है वर्ल्ड मैप है। तो इसमें जो है कुछ रेखाएं आप देख सकते हो, कुछ रेखाएं जो है खींची गई हैं। ये जो है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा रेखाएं जो है खींची गई हैं। तो जो आड़ी जो रेखा हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं या लेटीट्यूड लाइन्स, जो कि लेटी हुई हैं। और जो खड़ी रेखाएं हैं, अभी तो आपको एक ही रेखा दिख रही होगी, लेकिन काफ़ी सारी रेखाएं जो है खड़ी हुई हैं। तो उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो इनसे इन लाइनों का क्या मतलब होता है, तो जो है जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी मदद से जो है किसी भी देश का जो है टाइम ज्ञात किया जाता है। और जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी मदद से किसी भी देश की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो इस वर्ल्ड मैप में जो है आपको जो देख सकते हो ये बीचों बीच में जो है सेंटर में लाइन जा रही है। आधा जो है उत्तर में है और आधा जो है दक्षिण में है। तो इसको जो सेंटर में लाइन जा रही है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा इसे जो है कहते हैं। और इसी रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में जो आप देख सकते हो एन यानी कि नॉर्थ, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ये वाली कर्क रेखा जो है भारत को जो है बीचों बीच से भी काट सकती है। आप देख सकते हो हम जो भारत का जो है नक्शा जो है जूम करके भी इसे पढ़ने वाले हैं और आपको समझाएंगे। तो इसके बाद जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसी के नीचे जो है यह एक रेखा है मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री साउथ में है, ऐसे यानी कि साउथ में है ये नीचे आप देख सकते हो। और जो भूमध्य रेखा नॉर्थ और साउथ दोनों में बीच में स्थित है। और जो खड़ी रेखा है इसे कहते हैं हम जो है देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो ईस्ट और वेस्ट यानी कि पूर्व और पश्चिम को दो अलग भागों में बांटती है। इसी जो देशांतर रेखा है इसी से किसी भी देश का जो टाइम ज्ञात किया जा सकता है। तो इससे हम जो भारत का टाइम कैसे ज्ञात किया जाता है उसे भी देखेंगे। और जो हम कर्क रेखा को भी देखेंगे। हमारे कर्क रेखा जो है भारत को दो हिस्सों में बांटती है। तो चलो सबसे पहले हम जो है इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं को और डिटेल में पढ़ लेते हैं हैंड राइटिंग नोट्स की मदद से। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि भारत की स्थिति और विस्तार, इसमें अक्षांश रेखा जो मैंने आपको बताई थी, आड़ी रेखा जो विश्व के जो है वर्ल्ड मैप में थी, वो आड़ी रेखा है उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा यानी लेटीट्यूड लाइन, यानी कि जो लेटी हुई लाइन होती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक है, आप देख सकते हो ये जो है भूमध्य रेखा है। आप देख सकते हो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई है, यानी कि उसके समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है, उन्हें क्या कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। इसके काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। अब इसके बाद आती हैं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। ये लाइन जो है खड़ी लाइन होती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखा क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो जो है आप देख सकते हो यह है देशांतर रेखा। इसी के भी बगल से काफ़ी सारी देशांतर रेखाएं भी खींची गई हैं काल्पनिक रेखाएं। ये देख उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। तो अक्षांश और देशांतर रेखा आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने जो है जो वर्ल्ड मैप का जो है कुछ जो है रेखाएं भी बनाई, देख सकते हैं। अब ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, जो कि विश्व के मैप को दो बराबर भागों में काटती है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये जो है पूर्व और पश्चिम के हिस्से को दो बराबर भागों में काटती है। और भूमध्य रेखा जो उत्तर और दक्षिण वाले हिस्से को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है इसके ऊपर में पूरा उत्तरी भाग है और नीचे का पूरा दक्षिणी भाग है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके जो पूरा पूर्वी क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो है भारत भी आता है। और इसके जो है इस साइड है जो है दक्षिणी क्षेत्र, वो पश्चिमी क्षेत्र है। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जो है कर्क रेखा है उत्तर में, और दक्षिण में है
23.5 डिग्री पर मकर रेखा। तो जो है हम अब इसमें हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत की स्थिति हम जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं से कैसे पता करते हैं। तो जो आप जो देख सकते हो नीचे, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं को बनाया गया है। मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को क्यों बनाया गया है, मतलब किसी भी देश की स्थिति को बताने के लिए, मतलब स्थान की स्थिति को बताने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं को बनाया गया है। और विश्व में भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो हम इस वाली लाइन को समझ लेते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आई होगी कि विश्व में भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कैसे स्थित है, तो जो हम मैप की मदद से समझ लेते हैं। तो जो है हमारा वर्ल्ड का मैप आ गया है। तो इसमें हम देखते हैं हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में कैसे स्थित है। तो आप देख सकते हो ये हमारा भारत है और ये रेखा जो कौन सी है, अक्षांश रेखा, और ये वाली देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा के जो पूरा ऊपर वाला क्षेत्र है ये है उत्तरी क्षेत्र, यानी कि नॉर्थ पोल। तो इसमें उत्तरी क्षेत्र में जो भारत आ गया, यानी कि उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं हम, उत्तरी गोलार्ध का है या उत्तरी अक्षांश, एक ही बात है। और ये वाली रेखा है देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा की इस साइड कौन सा क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र। तो इसलिए पूर्वी देशांत या पूर्वी गोलार्ध भी कहते हैं। उत्तरी अक्षांश और इस साइड जो पूर्व में देशांतर रेखा, क्यों पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश या पूर्वी देशांतर में जो हमारा भारत स्थित है। हम ऐसे भी कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों जो है अब हम देख लेते हैं हमारा जो भारत है कितने डिग्री पर स्थित है, कि पूरब से कितनी, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से कितनी कितनी डिग्री पर स्थित है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। जो आई जो रेखा खींची गई ये कौन सी रेखा है, अक्षांशीय रेखा। और जो खड़ी रेखा है ये कौन सी रेखा है, जो है देशांतरीय रेखा। तो हमारे जो भारत है जो है 84 डिग्री, हम इसको 84 बोल सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। तो डिग्री और मिनट को मैं आपको अभी समझा दूंगा, आप जो कैसे इन्हें समझ सकते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट। तो मैं सबसे पहले आपको ये डिग्री और मिनट का भी जो पूरा फंडा समझा देता हूँ। तो दोस्तों जो है आप देख सकते हो ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ग्लोब है। तो हमारी पृथ्वी कैसी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऐसी ऐसी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। सूर्य इधर रहता है, तो सबसे पहले हमारे सूर्य की रोशनी कहाँ करती है, पूर्व में, और फिर उसके बाद पश्चिम में पड़ती है। इसलिए सबसे पहले हमारा जो है दिन कहाँ पर होता है, इस साइड पूर्व वाले क्षेत्र में, बाद में पश्चिम वाले क्षेत्र में होता है। और इसी प्रकार से जो है हमारा इस साइड का जो है टाइम प्लस में चलता है और इस टाइम का माइनस में जाएगा, क्योंकि सूर्य इस साइड से निकल रहा है। तो इस साइड तो पहले सुबह हो जाएगी, तो इसलिए इसका यहाँ पर टाइम पहले चलेगा, और इस टाइम बाद में होगी। यहाँ पर सुबह हो जाएगी तो यहाँ पर रात में होगी। यहाँ पर सुबह 12 बजी है तो यहाँ पर रात में 12 बजी रहेगी। तो इसे भी हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिग्री और मिनट को समझते हैं। तो सबसे पहले अपने ही अक्ष पर जो है पृथ्वी पूरा एक चक्कर घूमने में कितना घंटा लगाती है, मतलब एक दिन और एक रात कितने 24 घंटे में होता है। और जो पूरा कितना घूम जाती है 360 डिग्री। एक पूरा चक्कर कितने का होता है आपको ही पता होगा, 360 डिग्री का। और ये कितने टाइम में घूमती, 24 घंटे में, यानी कि दिन और रात कितने 24 घंटे में होता है। तो अब एक घंटे में कितने डिग्री घूमती, 24 घंटे में 365 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी। तो एक घंटे में कितने डिग्री घूम, तो एक हम जो है 24 को जो है 360 के बर्थडे में ले आएंगे। तो ये 360 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 24 को हम इसके बटे में लिया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 360 डिग्री बटे 24 बराबर 1 घंटा लिख दिया, क्योंकि हमें 1 घंटा में ज्ञात करना है। तो हमने इससे भाग दिया, 24 से भाग दिया 360 में, तो कितने 15 डिग्री हमें प्राप्त हो गए। यानी कि 1 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है 15 डिग्री मूव करती है, मतलब घूमती है। तो हमें 15 डिग्री घूमती, तो हमें 1 डिग्री ज्ञात करना है, 1 डिग्री कितने जो टाइम में घूमती है। तो 1 घंटे में कितने 15 डिग्री घूम रही है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। यानी कि 1 घंटा हमने आपको समझाने के लिए जो है 1 घंटा कोष्टक में लिख दिया और 60 मिनट यहाँ पर लिख दी। अब हम 15 को जो है 1 घंटे के नीचे ले आएंगे, यानी कि जो पूरा 1 घंटा है इसके बटे में 15 को ले आए। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 15 का भाग दिया 60 में, तो कितना आया 4 बार में दिया, 15 चुके 60, तो 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री में जो 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में जो हमारी पृथ्वी है 1 डिग्री घूमती है।
तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और डिग्री यानी कि 8 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर वापस से आ जाते हैं। तो आप समझ रहे हो डिग्री और मिनट यानी कि 8 डिग्री यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। और ये 4 है, ये कुछ डॉट है, इसे कहते हैं मिनट। और डिग्री आप समझ गए होंगे। तो जो है हमारी पृथ्वी जो है उत्तर और जो दक्षिण में, तो हम इसे कहते हैं जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, क्योंकि हमारी जो है अक्षांश रेखा के भारत जो उत्तर में, इसलिए हम उत्तर ही में कहेंगे कि पूरा उत्तर नॉर्थ, यानी कि उत्तर में हम चारों को, इन तीनों को उत्तर। लेकिन हमारे पूरे भारत का 6 डिग्री 4 मिनट जो कि यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन मुख्य भूमि, हमारी जो भारत की जो मुख्य भूमि है, ये कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। ये तो हमारे जो है वो हमारे भारत का ही अलग से भाग है। लेकिन हमारे भारत की मुख्य भूमि की पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और हमारे पूरब से पश्चिम के लिए तो जो देशांतर रेखा के हमारे देशांतर रेखा है, उसके हमारा भारत पूरब में स्थित है, इसलिए हम इसे ईस्ट यानी कि पूरब में बोलेंगे। तो पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में जो हमारा भारत स्थित है। हम देखें अक्षांशीय विस्तार, यानी कि जो अक्षांश रेखा है इसका विस्तार कहाँ है, कहाँ पे? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। और देशांतरीय विस्तार कहाँ तक है? देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। मुख्य भूमि का बोले तो 84 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है हमारा अक्षांशीय विस्तार। ये पूरे भारत का विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट, आप देख सकते हो। लेकिन मुख्य भूमि का पूछे तो हमसे क्या कहना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसे आप जो है मोबाइल नंबर की तरह भी याद कर सकते हो। डिग्री को छोड़कर 84, 376, 687, 97, 25, कुछ इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हो। तो हम थ्योरी की मदद से समझते हैं। भारत का मुख्य भाग, देखो अब इसमें बोला है मुख्य भाग, तो मुख्य भाग कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन पूरा अक्षांशीय विस्तार क्या होते? भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 4 मिनट। तो इसमें अभी क्या पूछा? भारत का मुख्य भाग यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट जो मुख्य भाग है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि जो है देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर बोलेंगे, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा जो भारत स्थित है। तो एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट और 15 देशांतर रेखा बराबर 6 मिनट, यानी कि 1 घंटा, जो मैंने आपको अभी समझाया था। तो इन्हीं की मदद से जो भारत का टाइम ज्ञात होता है। तो हम आगे चलते हैं। अब तो दोस्तों जो है अब हम आ चुके हैं भारत की मानक समय रेखा, मतलब भारत का टाइम जो है कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो जो भारत का टाइम ज्ञात किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST। तो हम सबसे पहले भारत के नक्शा में देख लेते हैं। ये जो है भारत का नक्शा है। तो भारत का नक्शा में जो ये वाली रेखा है इसे कहते हैं भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी रेखा से ज्ञात किया जा सकता है। तो आप बोलोगे ये रेखा इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेखा इस साइड होती तो इस साइड का जो है टाइम ज्ञात करना मुश्किल हो जाता। तो ये रेखा कैसे बनाई गई है? ये जो है भारत का जो है, हमारे भारत का जो है 68 डिग्री 7 मिनट का जो है पूर्वी देशांतर है, और जो 97 डिग्री 25 मिनट का जो है पूर्वी देशांतर है। इन दोनों को जोड़कर, अब मैंने आपको अभी बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया तो जो हमारा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्राप्त हुआ। तो इसी की मदद से हम जो भारत का टाइम ज्ञात करते हैं। तो यह रेखा कहाँ से गुजरती है भारत में, तो उसे देख लेते हैं। यह रेखा जो है भारत में इलाहाबाद के नैनी, मिर्ज़ापुर या जौनपुर, यानी कि भारत में इलाहाबाद जो शहर है उसके नैनी, मिर्ज़ापुर या इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चुन सकते हो। या फिर नैनी ऑप्शन आ जाएगा, या मिर्ज़ापुर आ जाएगा, या जौनपुर आ जाएगा, या फिर इलाहाबाद आपको आ जाएगा। इन तीनों में से एक ऑप्शन
के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। मतलब इसी की जो है भारत की रेखा की मदद से जो है भारत का टाइम ज्ञात किया जा सकता है। अब हम देखते हैं ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT। आपने जो है आपके मोबाइल में भी टाइम जो है सेट करते हुए देखा होगा, GMT लिखा होता है। ये GMT क्या होता है? पूरे विश्व का टाइम इसी से ज्ञात किया जाता है, GMT ग्रीनविच मेन टाइम। इसका जो है फुल फॉर्म है GMT का, ग्रीनविच मेन टाइम। और इंडिया की जो रेखा है इसका फुल फॉर्म IST, इसका फुल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जो पूरी विश्व की जो है GMT है, रेखा है, इसी से पूरे विश्व का जो समय ज्ञात किया जाता है। इसी के बाद जो सभी शहरों का समय ज्ञात किया जाता है। और ये ग्रीनविच मेन टाइम जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री रेखा गुजरती है, जिसे GMT कहते हैं। तो हम जैसे वर्ल्ड मैप में देखते हैं GMT रेखा। तो जो है आप देख सकते हो ये है 0 डिग्री रेखा, जिसे कहते हैं हम ग्रीनविच रेखा। इसी रेखा की मदद से जो है पूरे विश्व का जो है टाइम ज्ञात किया जाता है। ये जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ पर आप जो है पूर्व में स्थित है और ये पश्चिम में। तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसकी जो पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर जो है दिन आगे चलता है और पश्चिमी क्षेत्र में दिन जो है समय पीछे चलता है। कैसे? तो जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ पर 12 बजे, तो इसके आगे जो है टाइम बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, और इसके जो पीछे वाला क्षेत्र है यहाँ पर कम हुआ। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर दोपहर के 12 बजे, तो यहाँ सुबह के 10 9 8 ऐसा पीछे टाइम रहेगा और यहाँ पे आगे टाइम रहेगा। तो जो हमारा भारत यहाँ पर जो है स्थित है, तो हमारा जो भारत का टाइम जो है इस रेखा से 5.5 घंटे आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 12 बजे होगी। तो इसमें यहाँ पर जो हमारा भारत का समय जो है 5.5 घंटे आगे रहेगा, जो कि हमारी भारत की मानक समय रेखा है उसके हिसाब से। तो हम देखते हैं भारत की मानक समय रेखा GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि 5 घंटे 30 मिनट आगे, क्योंकि जो है ग्रीनविच जो है GMT रेखा है उससे हमारा भारत पूर्व में स्थित है। तो वहाँ पर जो है पहले सूरज की किरण पड़ती है, इसलिए वहाँ पर जो है टाइम आगे रहेगा। और जो है ग्रीनविच जो रेखा है इसके पीछे जो पश्चिम वाला क्षेत्र है उसमें टाइम जो है पीछे चलता है। तो हमारे भारत में जो एक ही जो है टाइम ज्ञात करने की रेखा है। हमारे जो है हमारे भारत को जो है एक और रेखा होनी चाहिए, क्योंकि टाइम ज्ञात करने के लिए 2 रेखा, क्योंकि जो यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी पहले पड़ती है, तो यहाँ पर जो है सुबह इस साइड सुबह जल्दी हो जाती है, लेकिन इस साइड के जो है क्षेत्र में सुबह लेट होती है। 1-1.5 घंटे का अंतर रहता है। तो इसलिए आगे प्रयास भी चल रहे हैं, आगे जाकर 2 रेखा भी जो है जिनसे हमारा टाइम ज्ञात कर सकते हैं वो हो सकती हैं। और ये जो है भारत की मानक समय रेखा है 23.5 डिग्री। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आप देख सकते हो जो मैंने जो है कलर से पॉइंट कर दिया है, जिस भी राज्य से जो होकर गुजर रही है वो सभी जो रेखा कलर से कर दी है। देख सकते हो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद ये आपको देख सकते हो ये छत्तीसगढ़, इसके बाद ये उड़ीसा और इसके बाद आंध्र प्रदेश। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरे 5 राज्य हैं जिनसे जो है भारत की 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर या मानक समय रेखा गुजरती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों जो है हम भारत के जो है चारों तरफ के जो है हम पॉइंट को देख लेते हैं। हमारे हमारे जो भारत है उसके जो है छोर पर कौन कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, यानी कि हमारा भारत ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हमारे उत्तर में हमारे जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वह है इंदिरा कॉल, जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा कॉल उस क्षेत्र को कहते हैं 2 बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कॉल कहते हैं। उसी के क्षेत्र का नाम है इंदिरा कॉल। तो अब हम देखते हैं भारत जो है का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि जो अंडमान पहाड़ होते हैं उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे
कौल कहते हैं, उसी के क्षेत्र का नाम है इंदिरा कौल। तो अब हम देखते हैं भारत जो है का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि जो अंडमान निकोबार आप देख सकते हो ये भी भारत का जो है हिस्सा है। तो इसलिए भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट को जो है पेपर में अलग नाम से भी पूछ लिया जाता है, जिसे कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और कभी कभी जो है पिगमिलियन पॉइंट भी सबसे दक्षिणी बिंदु के रूप में पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर पूछे भारत की मुख्य भूमि का ये सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, कुमारी बोलते हैं इसे, कुमारी, जो भी आप पढ़ो। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, जो अक्षांश देशांतर रेखाओं में भी पूछा जाता है कि मुख्य भूमि का जो है बिंदु, दक्षिणी बिंदु, और इसमें भी जो है मुख्य इसमें भी जो है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। अब मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। अब आगे, अब पूर्वी बिंदु, हमारे जो है पूर्वी बिंदु क्या है भारत का, कवितु या बलांगू, इन दोनों में से ऑप्शन आ जाता है, कवितु या बलांगू, एक ऑप्शन आ जाता है। वैसे सही जो है बलांगू ऑप्शन रहेगा। तो हम देख लेते हैं इसको। पूर्वी बिंदु कवितु बलांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोनों। अगर आपको जो है दोनों में ऑप्शन आ जाएगा तो आपको बलांगू लगाना है, या फिर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाएगा तो आपको इन दोनों में से एक लगाना होगा। अब इसका हम देखते हैं पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, जो कि भारत के जो गुजरात में स्थित है। सरक्रीक की जगह जहाँ पर गोरमोता भी आता है ऑप्शन कभी कभी क्वेश्चन में, तो हम इसको समझ लेते हैं। भारत का जो पश्चिमी बिंदु गोरमोता या सरक्रीक, जो कि गुजरात में है। तो भारत का सबसे जो है पश्चिमी बिंदु क्या है, सरक्रीक या गोरमोता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं भारत की जो है अक्षांश रेखा है, उसी के 23.5 डिग्री ऊपर उत्तर में एक रेखा है कर्क रेखा, तो जो कि भारत से गुजरती है, मैंने आपको बताया। तो वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसे भी जो है हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से जो है हमने मैप में बना दी गई है, और जिन जिन भी राज्यों से जो गुजर रही है उन्हें में हमने हाईलाइट कर दिए वो राज्य। तो भारत की जो कर्क रेखा जो है गुजरने वाले 8 राज्यों से गुजरती है भारत की कर्क रेखा। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो हमने ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। वैसे हम याद करना है गुजरात और राजस्थान। राजस्थान का जो थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पर जो है कर्क रेखा से जो है टकराता है, इसलिए राजस्थान भी हम इसमें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। आप इन्हें जो है 2-2 करके भी याद कर सकते हो, वैसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जो है जो क्रम वाइज भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको जो क्रम वाइज ही याद करना चाहिए। आप 2-2 करके याद कर सकते हो, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको इन्हें याद करने के लिए आपको एक मैप बना लेना होगा, और उनमें कुछ इसी प्रकार से आपको जो है देख लेना होगा। और आपको हमारे नोट्स चाहिए तो हमारे जो है इंस्टाग्राम पेज पर आपको जो है नोट्स की जो है पूरा नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको इन्हें को याद कर लेना होगा। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो जो कर्क रेखा से भारत की किस राज्य की राजधानी जुड़ती है, तो हम इसे भी देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा से गुजरती है। जो झारखंड जो राज्य है जो कि कर्क रेखा से होकर जाता, इसी में जो है झारखंड की राजधानी जो है रांची, जो कि कर्क रेखा से होकर ही गुजरती है। तो हम देख लेते हैं भारत की जो है आसपास के क्षेत्र। तो भारत के जो है उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। आप सभी को पता होगा भारत के उत्तर में हिमालय, जो कि हमारी बहुत रक्षा करता है, मौसम से भी रक्षा करता है और भारी जो है आक्रमणों से भी जो है हमारी रक्षा करता है। हिमालय पर्वत जो कि भारत का, इस पर जो है काफ़ी सारी कवियों ने कविता भी बनाई है। तो हिमालय पर्वत, अब इसमें देखते हैं नीचे थ्योरी में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। अब देखते हैं दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर आप देख सकते हो, दक्षिण पश्चिम में हमारा जो है अरब सागर से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम में हमारा अरब सागर स्थित है। और दक्षिण पूर्व यानी जो पूर्व है, दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। आप देख सकते हो
दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर जो है भारत की काफ़ी सारी नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सभी बंगाली खाड़ी में आकर जो है गिर जाती हैं। और अब देखते हैं भारत की आकृति। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। आप देख सकते हो भारत की आकृति कैसी, ऐसी 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 और ऐसी, कैसी चतुष्कोणीय है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा जो है पढ़ाने का तरीका। आप कैसे लगा हमें कमेंट में बता दीजिएगा।